This conference will now be recorded. तो जी बच्चों, याद होगा हमने पिछली क्लास में क्या किया था। आई होप सबने अपने काम होमवर्क किया है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हमने मोल कॉन्सेप्ट देखा था इन टर्म्स ऑफ मोलर मास। A mole is a collection of Avogadro atoms that is equal to 12 gram of carbon. और 1 mole of sodium will be 23 ग्राम और इतने एटम्स होंगे। जैसे 1 दर्जन संतरे और 1 दर्जन केले, दोनों में क्या कॉमन फैक्टर होगा? पूरी नंबर। बट क्या संतरे और केलों का वेट बराबर होगा? नो। 100 इंसान और उस तरफ भी 100 इंसान, क्या कॉमन होगा? नंबर कॉमन होगा। क्या दोनों का वेट कॉमन होगा? नो। तो जहां पे सोडियम के, मैग्नीशियम के, बेरिलियम के, हाइड्रोजन के, क्लोरीन के, जो भी आप देख रहे हैं, सबके जो एक मोल में नंबर बराबर होंगे बट मास डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल जहां पे हाइड्रोजन का 1 ग्राम एटम 1 ग्राम के बराबर होगा, द लास्ट वाला कैल्शियम का 1 ग्राम एटम 50 ग्राम के बराबर होगा। रिमेंबर, एटॉमिक मास इज अ रेफरेंस यूनिट, राइट? रेफरेंस, इसके कोई यूनिट्स नहीं है बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ मासेस, बट इट एक्सप्रेस, राइट? उसको हम किस में लेते हैं? हम इसको AMU में लेते हैं, हम बस दिखाने के लिए। ठीक, ये रेफरेंस है, बस हमने एक कार्बन के मुकाबले उसको नापा है। ग्राम एटम इज 1 मोल ऑफ एटम्स। डिफरेंट स्पीशीज का मास अलग होगा बट नंबर सही होगा। ग्राम मॉलिक्यूल is 1 mole of molecules. Did you solve all these problems once again? Yes, अनन्या, वंशिका, क्या ये हो गया था? हमने आपके साथ ये शेयर किया था पिछली क्लास में बेटे। पूरी काम हो चुका है कि पेंडिंग है? Yes, sir. कोई क्वेश्चन? कर लिया। सारा, कोई प्रॉब्लम तो पूछ, कोई नहीं है ना? तो इसमें हमने काफी सारे क्वेश्चंस आपको दिए थे, तो आई अज्यूम कि these must be done, these must be discussed. In any case पेंडिंग नहीं रहना है, क्योंकि अब आपको काम और मिलेगा। ये चैप्टर ही अब 4 चैप्टर आपके सिर्फ न्यूमेरिकल्स के हैं। सो बाय नेक्स्ट क्लास ये आपको कुछ और क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, वी शुड बी रेडी। एज वी डू इट ऑलवेज वो होता है हमारे पास आंसर के साथ, but still you should do that. All of these questions must be completed by the next class. और इससे फायदा क्या होगा? मोल कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पे होगा। मुझे नहीं उम्मीद है तो कोई आपसे पूछेगा डिफाइन द मोल, डिफाइन द एवोगैड्रो नंबर, बट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। इज इट क्लियर? खूब सारे क्वेश्चन हैं, अराउंड 30-40 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। These must be completed by next class. और बलविंदर सिंह कैसा है? Now the topic we should move further, and that is going to be known as the percentage composition और empirical formula and molecular formula। ये हमारा आज का एजेंडा रहने वाला है। The percentage composition, it's a gateway to आने वाले questions में। So let's start. To determine the molecular formula, अब molecular formula हमारा टारगेट रहेगा। क्यों? कल को हो सकता है आप कोई दवाई खोज दो, आप कोई नया प्रकार का पेंट खोज दो, आप कोई नया मटेरियल खोज के हमें दो, तो हम आपसे पूछेंगे ये है क्या? ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ भी बना के दे दें। तो जब आपको समाज को, जब आपको साइंटिफिक कम्युनिटी को, जब आपको वो कंपाउंड देना होगा, आपको उसके क्रेडेंशियल्स देने होंगे, तो उसके लिए तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देना होगा। The composition is generally expressed as mass percentage. No need to memorize this data. The mass percentage gives the mass of each element expressed as percentage of total mass. For example, आपके पास इधर देखो, वो थ्योरी है, एक ही चीज है, आपके पास ग्लूकोज है। अब पूरे ग्लूकोज का मास आपको निकालना आता है 6 × 12 प्लस 12 × 1 हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन 16 × 6, ये मिला के बन गया 180 यूनिट एक का, और 180 ग्राम एवोगैड्रो का वेट हो गया। अब इसमें हमारे पास 6 कार्बन है, तो मुझे अगर मास परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है, वेट ऑफ कार्बन,
that is 72 gram, or divided by 180 into 100, 40% is going to be the mass percentage of carbon आ जाएगा। बलविंदर सिंह ये समझा है? Mass percentage of hydrogen 12 by 180 into 100, that is going to be 6.67। मैथमेटिकल कैलकुलेशन चल रहा है दोस्तों। एंड सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए आप ये प्लस ये को 100 में से माइनस कर दो, या आप वाइस वर्सा, ये मिला के 96 था ऑक्सीजन का मास, डिवाइडेड बाय 180 into 100, 53.3 आप कैसे निकल जाएंगे? द परसेंटेज में निकल जाएंगे। एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम हियर? फॉर एग्जांपल करता हूं, अगर वाटर में आपने परसेंट निकालनी हो हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन होगा 2 by 18 into 100 और ऑक्सीजन होगा 16 by 18 into 100, और परसेंट ये दोनों मिला के किसके बराबर बनेंगे? 100 के बराबर बनने वाले हैं। That is a concept which has been introduced. A very simple, but still you should know. और आप में से जो लोग खास हैं, जो अपना नाम बनाना चाहते हैं, कॉमन एलिमेंट्स का धीरे धीरे करके मासेस याद करो। जिंक एक कॉमन एलिमेंट में है, फास्फोरस ऑक्सीजन कॉमन एलिमेंट में है, आपके आसपास होते हैं। तो जिंक का मास हम 65 लेते हैं, फास्फोरस का 31 और ऑक्सीजन। देखें कौन मुझे जिंक फॉस्फेट का मोलर मास बता पाएगा जल्दी से? इस वक्त आपका दिमाग चल रहा होना चाहिए। कितना आया जैन? कितनी देर? कहाँ हो? 330.7। 332 एक बार चेक करूं। 65 330.7। 330 330 तो ये हो गया 196.5। फास्फोरस 31 और ये 64, ये हो गया 95 इंटू 2 170। कितना आया गुड़िया? 336। चेक कर लो 336.5। केशी तुम्हारा जवाब क्यों नहीं आया अभी तक? 336 इतनी क्या देर लगी? कौन सी बात बलविंदर? सर 95 into 2 190 बेटा, सॉरी, थैंक यू। तो 190 सरदार साहब ये हो गया, टोटल कितना हो गया ये? 386। यस सर 386.5। और पूरी तुम्हारा आंसर बेटा गड़बड़ कैसे आ रहा था? सोच, मतलब गलती को एवेलुएट कर लेना। डिवाइडेड बाय 196.5 into 100, that is going to be percentage of zinc. Similarly percentage of oxygen होगा 16 into 64 into 2 128 by 386.5 into 100, और परसेंटेज फास्फोरस होगा, अगर आप ऐसे निकालना चाहें आप ऐसे निकाल सकते हैं, 62 into 100। Any problem up to this point? Not a difficult thing. चल सकता हूं? Great. पूरी ये क्वेश्चन करवा। A pure sample of cobalt chloride weighing 1.3 gram was found to contain this much gram of cobalt. तो परसेंटेज ऑफ कोबाल्ट कितनी होगी? (0.59 divided by 1.3 into 100). शाबाश, कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे। और परसेंटेज क्लोरीन विल बी 100 माइनस परसेंटेज कोबाल्ट। आई होप आप कर सकते हैं, है ना? नॉट अ बिग इशू। यस गुड। ये केशी, दिस मच ग्राम ऑफ इथाइलमीन was analyzed, this much gram of pure sample contain this much of nitrogen। तो परसेंटेज नाइट्रोजन कैसे निकालेगी केशी?
Sir, 0.007 divided by sir 0.027 into 100. ये तो देखने से ही लग रहा है 4 पे गया, अराउंड 25% Yes, क्या। sir. 25% आ जाएगा. ग्रेट है। तो ठाकुर तृप्ति, माइक चल रहा है, तबीयत कैसी है बेटा? तो ठीक है ठाकुर ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है बेटे, तो तेरे से करवा रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा डिफरेंट है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देख, इतने ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 0.45 ग्राम ऑफ डली ऑर्गेनिक कंपाउंड containing only carbon, hydrogen and nitrogen on combustion gave this much of dioxide and this much of water. उसने उंगली थोड़ी टेढ़ी कर ली है। देख, जोन सा मर्जी हाइड्रोकार्बन हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, जब इसको जलाएगा बहना तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस नाइट्रोजन, ठीक है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड मुझे नहीं पता N2O3 है, मुझे नहीं पता N2O5 है, NO2 है, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। अब गुड़िया कॉन्सेप्ट देख, ये जो कार्बन है वो कहां से आई है? कंपाउंड में से। तुमने तो बाहर से क्या डाली थी? ऑक्सीजन डाली थी ना। और इसमें जो हाइड्रोजन है वो कहां से आई है? इधर से आई है। समझ पा रहे हो? तो बाहर से डाली नहीं। तो मैं क्या करूंगा, टोटल में कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में से डेफिनेट प्रोपोर्शन में से निकाल लूंगा। देख, जैसे फर्स्ट स्टेप में तेरे को पता है डॉली, 18 ग्राम ऑफ वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं। यस सर। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में कहा। अब आपके पास वाटर कितना बहना? 0.3 ग्राम। तो 0.3 ग्राम 2/18 into 0.3, समझा? This is going to be 18 आ गया। जुगत लगाते हैं, थोड़ी सी गलती हो गई, क्या हो जाएगा? ज्यादा बड़ा थोड़ा होगा। तो 60 into 10⁻⁻² कर दिया by 18 का क्या होगा? 54। और 54 का ये तकरीबन 3.33 है। चेक कर ले। सर सिंपली 1/3 कर आंसर निकाल लेती है। बिल्कुल निकल सकता है। तो ये सदा साहब 1/3 कैसे आया? हाँ, ठीक है। तो हाँ, उससे भी निकल सकता था सदा साहब। सदा साहब मेरी कैलकुलेशन सही है ना? यस सर। So that is सिंग परसेंटेज। यस तृप्ति, जो आपकी हाइड्रोजन होगी वो होगी 0.033 डिवाइडेड बाय, सदा चेक करते रहना, 0.5 into 100। तो सिंह साहब अंदाजे से देखिए कितने पे जा रहा है? 30 के % जा रहा है हमारा। सर 11/15। मुझे आंसर दिया कर बेटे, तेरे जैसे को ना आंसर शोभा देता। 7.4% तुक्का मार दो, 7 चौक 28, 0.8 0.8 पहुंचा नहीं, क्योंकि 4 into 32 ऊपर अगर करता तो वो 36 के आसपास होता था। एनीवे अप्रोक्सीमेशन मारती, कैलकुलेशन समझ गया ना? अब देख, इसी को आगे लेके जा रहा हूं, इसी को आगे लेके जा रहा हूं, और देखो क्या करने वाला हूं। अब इसी तरीके से मैं पकड़ लेता हूं, किसको? दूसरी चीज को। परसेंटेज हाइड्रोजन तो आ गया था, परसेंटेज कार्बन को पकड़ लेता हूं। अगर कार्बन को पकड़ना है तो आपका वही तो मेथडोलॉजी होगी। हर 44 ग्राम में कार्बन कितना होगा दोस्तों? 12 ग्राम। तो 1.1 ग्राम में कितना होगा? 12/44 into 1.1 ग्राम। ये जो भी मान लो x ग्राम आएगा, तो परसेंटेज कार्बन क्या आएगा? x/0.45 into 100 is equal to y आ जाएगा। समझा? परसेंटेज हाइड्रोजन कितना निकाला था मैंने? कैलकुलेशन नहीं की ना? 7.4। परसेंटेज आपका दोनों का सेम ही रहेगा। दोबारा बोल सर, अप्रोक्सीमेटली दोनों का सेम ही आ जाएगा। व्हाटएवर इट इज। तो हम इसको कैसे करेंगे दोस्त? 7.4 - y
इज इक्वल टू आंसर होगा। आई होप कैलकुलेशन मैं तुम्हें दे सकता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन अगर तुम करोगे तो हम ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज हम मुश्किल में रहेंगे। तो सृष्टिपुरी ये ठीक है, आगे जा सकता हूं? Yes. Yes, sir. पूरी एक क्वेश्चन ये तो आपके लिए मैंने होमवर्क में छोड़े हैं। अच्छा, सारे क्वेश्चन करने हैं पूरी। तुम ये क्वेश्चन मेरे साथ करवा रहे हो सकता है ना हो सकता है हो जाए, पर ना भी हो तो भी हम सीखेंगे। अलॉय क्या होता है? मेटल्स के मिक्सचर को अलॉय बोलते हैं। और देखो पूरी, आपको इस क्वेश्चन के रास्ते से 4 चीजें नई सीखने में मिलती हैं बेटे। अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर, उसके अंदर क्या है? जिंक एंड कॉपर। इसका वेट कितना है गुड़िया? 4.5 ग्राम। was placed in excess of HCl solution। सुन, अभी सीखा ना, तो टेंशन क्या है? जो जिंक है वो HCl के साथ रिएक्ट करता है, और जो कॉपर है वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्यों नहीं करता है ये भी आप सीख जाएंगे। तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन पैदा होगी, हाइड्रोजन बाहर भाग जाएगी, और हाइड्रोजन जो यहाँ पे पैदा हुई है डॉली, वो तेरी कितनी हुई है? 0.061 ग्राम पैदा हुई है। अब यूनिटरी मैथमेटिक्स पे देख, जिस प्रोपोर्शन में जिंक रिएक्ट हुआ उसी प्रोपोर्शन में आपके पास हाइड्रोजन भी तो पैदा हुई। Yes, sir. अब देख, टेढ़ी करनी पड़ेगी, ठीक है, नई नई चीजें सीखनी होंगी। अगर आप इस इक्वेशन को देखो, अभी हम स्टाइकोमेट्री पे जा रहे हैं, इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, और उसके लिए हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करना होगा। देख बहना, अगर आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन है तो जिंक कितना चाहिए था? 1। नहीं समझ आया? 10 बार पूछ, 50 बार पूछ, पर जिस दिन तुमने बोल दिया कि हाँ समझ आ गया, उसका मतलब मैं अज्यूम कर लूंगा अब तुम इतने के बराबर हो। समझ आया कि नहीं आया? सर मुझे नहीं आया समझ। शाबाश तृप्ति। अभी करते हैं डॉली। तृप्ति, तुम मेरे से बात कर रहे हो। तृप्ति, ये आप ऐसी इक्वेशन लिख लेंगे, इसमें बस यहाँ तक तो नॉलेज है। गुड़िया, 1 मोल जिंक कितने मोल HCl को चाहता है अगर रिएक्ट करवाना है? 2 मोल। और 1 मोल जिंक से जिंक क्लोराइड कितना मिलेगा? 1 मोल। और हाइड्रोजन कितना मिलेगा? 1 मोल। पेज नंबर 87 पे वापस आते हैं गुड़िया, ठीक है? उस पे वापस आते हैं जो आपने पूछा, आपको सिखाना चाह रहा। सपोज बहन N2 + 3H2 gives you 2 अमोनिया है। इसका मतलब होगा इसका 1 मोल को इसके कितने मोल चाहिए? 3 मोल। 3 मोल। और इसके गुड़िया कितने मोल बनेगा? 2 मोल। 2 मोल। दोबारा देख बहना, H2 + Cl2 forms 2HCl। अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है कंप्लीटली, तो इसका गुड़िया कितना रिएक्ट करेगा? 1 मोल। 1 मोल, और इसका 2 मोल। ऐसा आपको कहां से सीखा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझा शेर खान? यस दोबारा, सर। जिंक अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से रिएक्ट कर रहा है तो ये इक्वेशन बेशक तुम्हें नहीं आती थी, उसका कोई फर्क नहीं है, बट अब तुम्हें तीसरी इक्वेशन आती है। इसका मतलब 1 मोल हाइड्रोजन, हाँ बेटिया, विल बी, यस बेटे पढ़, तेरी गलती मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूस्ड 1 फ्रॉम, mole of hydrogen will be produced from 1 mole of zinc। समझ गया शेर खान? यस सर। पक्का? यस सर। मैं सच में 50 बार और रिपीट कर सकता हूँ, क्योंकि तुम हमारे देश का भविष्य हो, है ना? इंडिपेंडेंस डे ऐसे नहीं बनती कि वहां पे जाके झंडा गाड़ दिया, इंडिपेंडेंस डे बनती है जब तुम कामयाब हो गए। चलो शेर, चल पुत्र। तो ये समझ आया तेरे को? ये 3 का मतलब इक्वल इन 2 डाल दिया। बहना, इसका 1 मोल कितने के बराबर होता है? 2 ग्राम। 2 ग्राम। और इसका बेटा पार्टी नहीं पता, मेरे से पूछ लो। 65.5 ग्राम। तो शेर खान, अगर हाइड्रोजन इतना बना है
कैलकुलेटर पे करना है ना, इंटू 2 सॉरी डिवाइडेड बाय 2 इतना 32.75 ले लिया, इंटू बेटिया 0.061 आंसर देगा। अभी कैलकुलेटर पे करो, मुझे अप्रोक्सीमेशन की जरूरत नहीं है। अप्रोक्सीमेशन जब 1.99 1.99 99 तो 2 ही अप्रोक्स कर लो 1.997 हाँ सिंह वो पर हाले थ्योरी दा क्वेश्चन है ना सिंह 1.99 लिख है ना। अगर स्कूल च आ गया सिंह ते तुसी इनू इदा ही एक्यूरेट करके आ, ऑब्जेक्टिव आ गया बेटे जो तुमने कहा वही करूंगा, ठीक है। बाकी 100% तुमने 100% सही बोला बेटे। तो इसका मतलब जिंक कितना आ गया 2 ग्राम 1.9 और ये कितना हो गया सिंह साहब 2.51 ग्राम, क्योंकि मिला के कितना बनना था बेटे, है ना। तो इसका मतलब पूरी तेरा जिंक की परसेंटेज कितनी होगी 2/4.5 इंटू 100, 100 समझ गया, दैट विल बी आंसर। और परसेंटेज कॉपर कितना होगा बेटे, इट विल बी 2.51 बाय 4.5। मैंने सिंग वाला काम किया है, बट क्योंकि अगर थ्योरी का क्वेश्चन हुआ तो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज ऐसा चलेंगे। गौतम, महक, इज इट क्लियर? आगे जा सकता हूँ। तो आप जितने क्वेश्चन करोगे बेटे 100 क्वेश्चन में करने के बाद आप तकरीबन 30-40 कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे। दिस इज नोन एज नॉलेज, देयर इज नो शॉर्टकट टू दैट। अगर आप ऐसे क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो आपको नई चीजें सीखने में कैसे मिलेगी। चलिए, तो क्या मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे सकता हूं? और अगर आयरन का वेट नहीं पता तो पीरियोडिक टेबल में से देख लो ना यार, सल्फर 32, ऑक्सीजन इज 16, सॉल्व इट। आयरन 56, तभी तो मैंने एक जगह पे तुम्हें टेबल दिया था। यस, चले तुम्हारे साथ केशी इसको क्वेश्चन को करते हैं। Yes, फॉर्मूला sir. मेटल सल्फेट इज MsO4 5 वाटर मॉलिक्यूल। Find out the atomic weight of metal if percentage of sulfur in hydrated salt is 14.2। एक मिनट उत्तर वापस आता। मान ले तेरे पास जिंक सल्फेट था, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर will be atomic weight of sulfur, atomic weight of sulfur divided by Upon molecular weight of compound into 100 yes होगा। into 100. अगर मैं आपको परसेंटेज दे दूं और मॉलिक्यूलर वेट पता लग जाए तो आप उल्टा भी तो चल सकते हो। Yes, sir. इस क्वेश्चन में वो काम करेंगे। अब देख बहन, Yes. इसका जो एटॉमिक वेट होगा, m के एटॉमिक वेट को a ले लेते हैं। सल्फेट सल्फर 32 एंड 64 96 हो गया, प्लस 18 इंटू 5 कितना हो गया 90। तो दैट 90. मेरी टोटलिंग चेक रखना, वो बलविंदर कर भी लेगा पर तुम भी चेक रखना। 186 प्लस a, ये इस कंपाउंड का क्या आ गया, मोलर मास आ गया, Molar mass. राइट। तो उसने Yes. हमें परसेंटेज ऑफ सल्फर बोला है, परसेंटेज ऑफ सल्फर बोला है। तो क्या कोई जुगत लगा सकता है इससे एटॉमिक वेट कैसे मिलेगा? इसमें परसेंटेज ऑफ सल्फर कितनी है 14.2, 14.2. ठीक है। बताओ बेटे, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरी मदद करो प्लीज, मेरे साथ तो साइंटिस्ट हैं। सर इसे सल्फर के वेट से डिवाइड कर दीजिए। इसको सल्फर के वेट से डिवाइड कर देंगे तो इससे क्या होगा, टोटल मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, फिर उससे हम ए कैलकुलेट कर लेंगे। सल्फर का वेट तो मेरे को पता ही है, परसेंटेज सल्फर बेटे
कितना हो गया सरदार साहब? 14.2 इज इक्वल टू 186 सिंह साहब प्लस ए इंटू बेटे 100 डिवाइड करेगा कि मल्टीप्लाई करेगा सिंह? तो मल्टीप्लाई होगा। सिंह समझ गया ना बेटे? 3200 186 प्लस ए कैलकुलेशन में मदद करो। 3200 बाय 14.2 यूज कैलकुलेटर प्लीज। अभी क्लास में आप सीख रहे हो, यहाँ पे मुझे अप्रोक्सीमेशन नहीं करनी है। अप्रोक्सीमेशन करने का टाइम आता है। मैं भी कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ बच्चों। तो सर देखो 225.35। हाँ, एक मिनट बेटे मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। बिल्कुल सही सरदार साहब, 225.3 ठीक। तो ए हो गया सिंह 225 माइनस 186, कितना आंसर आ गया सिंह? 39.35, 40 के आसपास ले लेता हूँ। 39.35 भी नहीं, मैंने बेसिकली वो कर लिया 39.6। पूरी आंसर समझ आया बेटिया कैसे किया था? वंशिका और Yes, sir. कपूर आपका माइक चला। मस्ट रिपीट इट। क्लियर है? होमवर्क Sir. अभी अभी कराया था, कैसे करना है? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कैसे निकालनी है पता ही है, एंड वाटर में से हाइड्रोजन कैसे निकालनी है पता ही है। वो आया कहाँ से? ऑर्गेनिक कंपाउंड में से आया। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब तुमने हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या मिला बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कार्बन इधर आ रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोजन इधर जा रहा है, उसी को मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं बच्चों। कार्बन हाइड्रोजन मस्ट कंप्लीट इट। आप लोगों को लग सकता है कि ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, बट ये क्वेश्चन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग में मदद करेगी, क्योंकि आपका लेवल अब धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाएगा। हम जल्दी मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी पे पहुंचने वाले। नाउ लेट्स मूव अहेड टू अ न्यू concept, empirical formula and molecular formula. A very important concept. जब आप कोई दवाई ढूंढेंगे, मान लीजिए अभी एक महामारी चल रही है, जिस दिन कोई भी इंसान इसकी दवा ढूंढेगा उससे दुनिया पूछेगी भाई जो तूने डिस्कवर किया है उसका मोलर मास बता, वो चीज क्या है वो बता, उसके बारे में तूने जो रिसर्च की है वो हमें बता। ऐसा नहीं होता कि आप उस वक्त मुट्ठी बंद करके रखें, नहीं जी ये तो कोई झाड़ू पोछे का या कोई राख है जैसे बाबा लोग करते हैं। साइंस में तुम्हें डिक्लेयर करना पड़ता है व्हाट यू आर यूजिंग। सो हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। Empirical formula, the formula which gives the simplest whole number ratio of atom of various element present in one molecule of the compound is known as empirical formula. एक चीज देखो, हमारे एक हाथ में 4 fingers, right? F for finger, 4 fingers और एक थंब है। अगर कोई जेनेटिक म्यूटेशन नहीं हुई है तो उसमें हमारी रेशियो कितनी आ गई है? TF4। TF4 एक चीज है। ह्यूमन बीइंग हैव 4 such limbs. 4 into TF4 becomes T4F16. This TF4 simply gives you ratio between thumbs and finger. This gives you total number of thumbs and finger. This is known as molecular formula. ये चीज करवा रहा हूं ना। और ये जो सिंपल रेशियो है इसको हम बोलते हैं व्हाट? इंपिरिकल फॉर्मूला। और ये जो n है, n इंपिरिकल फॉर्मूला इनटू n बन जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दिस इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ द इंपिरिकल फॉर्मूला, कितनी बार आया। दैट इज हम आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
Empirical formula tells you the simple ratio of the various constituent. For example, देखो आपके पास वाटर के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की जो रेशियो है, राइट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की, सॉरी हाइड्रोजन पेरोक्साइड में रेशियो इज 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, बट ये 2 बार आता है तो हमारे पास जो टोटल बन जाता है H2O2 बन जाता है। हमारे पास एक कंपाउंड है बेंजीन, उसके अंदर एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH, अगर मैं इसको 6 टाइम कर दूं तो मेरे पास टोटल फॉर्मूला बन जाता है। अगर मैं इसको 2 बार कर दूं तो मेरे पास आपके आम को सुखाने वाला जो पाउडर है, जो कैल्शियम कार्बाइड है, उसमें से गैस निकलती है, C2H2 बन जाता है। That is what I'm going to tell you. This CH is the ratio. This is the total number. This is the ratio. This is the total number. This is going to be known as बच्चों molecular formula. This is going to be known as dear empirical formula. ये बन जाता है। देखते हैं molecular formula. First was empirical formula. The molecular formula, the formula which gives the actual number of atoms. I hope you understand. CH into 6, right hand wala is the molecular formula. This is N into empirical formula. 2 into CH is going to be C2H2. You understand? Molecular formula gives the actual total number of constituent of various element. That is the difference between empirical and molecular formula. For example, ये देखो बोर्ड के ऊपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, empirical formula is HO, molecular formula H2O2, CH C6H6, glucose CH2O, right, CH2O C6H12O6, CH2O, और इसका फॉर्मूला आपके पास कुछ नहीं पता है। नेफ्थलीन C5H4, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 बार आया, ये कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। Relationship between empirical and molecular formula is molecular formula is equal to N into empirical formula, where N is a simple whole number integer ratio and may have value of 1, 2, 3, where N will be given by molecular mass, हम आपको देंगे, divided by empirical mass, empirical formula का mass। टॉपिक इकट्ठा है, चलते जा रहे हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको किसी तरीके से कैलकुलेट करवाएंगे, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आ गया 13, तो N विल बी मोलर मास बाय एम्पिरिकल मास। मोलर मास आपको बता दूंगा 78 डिवाइडेड बाय 13, N कितना आ गया 6। इसका मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला into N is equal to क्या होगा, the molecular formula CH into 6 C6H6 इसका molecular formula बन जाएगा। It may be noted in many cases the value of N comes out to be 1 and therefore empirical formula and molecular formula same भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंट ही हों। For some cases, copper sulfate, sodium chloride, potassium dichromate, N1 निकल के आएगा। एक काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर थोड़ा सा और पढ़ाने वाला हूं कि मैं कर क्या रहा हूं। Everybody clear? What is empirical formula? The formula shows the simplest whole number ratio. Molecular formula which shows the actual number of different types of atoms. और थर्ड चीज आपको क्या करवाई जा रही है, MF is equal to N into empirical formula। फोर्थ चीज क्या करवाई जा रही है, N is equal to molecular formula by empirical formula।
एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, फिर इसको और प्रैक्टिस करूंगा। सरदार साहब तुम मेरे साथ हो, ठीक? सरदार एक क्वेश्चन आपकी आंखों के आगे है। सरदार कहता हूं तो निखिल और ये बलविंदर सिंह दोनों अनम्यूट हो सकते हैं। A substance used as water softener. वाटर सॉफ्टनर होते हैं सिंह जो पानी में से हार्डनेस निकाल देते हैं। The following mass percentage, this much sodium, this much phosphorus and this much oxygen. इसने सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला तक जाने के लिए पूछा। सरदार इंपॉर्टेंट, पहले स्टेज पे बेटे आपने मेरे जैसे लिखना है सोडियम, फास्फोरस और ऑक्सीजन, ठीक? दूसरे स्टेज पे बेटे आपने इसकी परसेंटेज या कंपाउंड के अंदर वेट लिख लेना है, वो आपको देगा 39.04। अक्सर आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज नहीं दी जाती है, आप 100 में से टोटल को माइनस कर दें, जो दिया है वो ऑक्सीजन आ जाएगा। थर्ड स्टेप में सरदार साहब आप इसको जो भी आपको दिया था उसको इसके एटॉमिक मासेस या कभी कभी मॉलिक्यूलर मासेस भी आएंगे, उनसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है बेटा? ये 16। फोर्थ स्टेज में आप इसकी आंसर निकालिए, यूज कैलकुलेटर प्लीज। और सुनो, सो मत, इट इज कोई मंदिर गुरुद्वारे में तुम्हें भगवान मिलेगा नहीं, वो सिर्फ सिंबॉलिकल है, बट ये सरस्वती माँ है, तुम्हें भगवान मिलेगा। कितना आया सिंह? यस सर, 1.83। ये कितना आया सिंह? तो सर 0.6 0.61। ये कितना आया? 2.24, 2.26। सर 2.44। 2.44। 2.44। 4 स्टेप समझ आ गए? Nobody will ever ask you write the steps, दिमाग से निकाल दो। 5वें स्टेप में इनमें से जो भी सबसे छोटा था उससे सबको डिवाइड कर दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है, कभी कभी आगे भी जाना पड़ता है। ऐसा करने से आपको एक 3, 1 and 4। दिस इज द इंपेरिकल रेशियो। इसका मतलब हर 3 सोडियम के पीछे एक, बेशक मत लिखो, फास्फोरस 1 होगा और ऑक्सीजन आपका 4 होगा। ये हमने आपको सिखाया है। दोबारा देखें, determination of empirical formula, the various steps. Step 1, divide the percentage of each element by its atomic mass, right? Divide the result obtained in the above step by the smallest value among them to get the simplest ratio. Make the values obtained above to the nearest whole number and multiply, अभी वो स्टेप नहीं आया, वो भी क्वेश्चन सॉल्व करने से आ जाएगा, to get a suitable whole number ratio. अरे भाई एटम होगा तो एक ही होगा, 2 होगा, 4 होगा, 1.3 एटम, 1.8 एटम कहाँ पे होंगे, दिमाग से निकाल दीजिए। Write the formula. Nobody will ask you these steps. The foolish will be memorizing it. चल steps रटते हैं। The intelligent will be solving 15 question. Right? देखने में 6 स्टेप्स थे, बट है तो एक ही थे। चलो दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं। जैन चल भी आगे आ जा माता, ठीक है? जैन ये क्वेश्चन, जैन कोशिश करेगा, अभी कैलकुलेटर पे करेगा डॉली, है ना? जब ऑब्जेक्टिव आएंगे बता दूंगा कैसे करूंगा, क्योंकि राउंड ऑफ तो करना ही पड़ेगा, फिर बेटे वो तरीक टेक्निक होगी। इसमें स्टेप आगे जाएंगे, हम पहले निकालेंगे डॉली इंपेरिकल फॉर्मूला, दूसरे स्टेप में निकालेंगे इंपेरिकल मास, तीसरे स्टेप में निकालेंगे डॉली एन, कैसे? मॉलिक्यूलर मास, इंपेरिकल मास, और चौथे स्टेप में माता क्या करेगा? n into
एम्पिरिकल फॉर्मूला तेरा क्या आएगा डॉली? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चल जैन क्वेश्चन करें। Yes, sir. तो जैन सुना तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो, मैंने सही सुना कि गलत सुना है? सर सही सुना। अच्छा, कब खिला रहा है? सर जवाब बोलो। पक्की बात है? Yes, sir. चल, मेरे को हिंदुस्तानी खाना बहुत पसंद है। साथ साथ में स्टेप देखता रहा, वो तो बातें कहने की है ना। बेसिकली तो हम पढ़ रहे हैं ना। Yes, sir. ठीक है जैन, जब तू 15-25 क्वेश्चन करती है ना तो उससे तू स्मार्ट होती है। स्मार्ट मतलब देखने वाली स्मार्टनेस से बिटिया हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो यहाँ पे जो स्मार्टनेस है उससे लेना देना है ना। Yes. तो बहन मेरी प्रैक्टिस तेरे से थोड़ी सी ज्यादा है गुड़िया, 1.5 मैं देख लेता हूँ। 32 इंटू 1.5 48 होगा, 35 इंटू 1.5 1.5 होगा, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, वो आप भी देख लेंगे, आप मेरे से कहीं ज्यादा ऑब्जर्व कर लेंगे। गुड़िया इसको समझ आ गया? डिवाइड कर दे। Yes, sir. Divide. कितना हुआ था? इसका मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया गुड़िया? HCl। HCl. इसका मतलब एम्पिरिकल मास कितना आ गया बेटिया? 32 32.5। 32.3. गुड़िया मेरी कैलकुलेशन पे ध्यान रखना, 67.5। Yes, sir. अब n कैसे निकाला माता? Molecular mass upon empirical mass. तो 135 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 2। Yes, sir. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ गया गुड़िया? So 2s HCl. 2s and yes, sir. S2 and S. इसको बोलते हैं सल्फर। पढ़ के बता, तेरे को कौन सा आता था? मेरे को पता, अब आएगा मोनोक्लोराइड। Sulfur monochloride. बस बोलते हैं सल्फर मोनोक्लोराइड, हालांकि 2 सल्फर हैं 2 क्लोरीन है। सल्फर की एक कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो ऐसा जुड़ रहा है। ठीक है, आगे जा सकता हूँ? ग्रेट। Yes, sir. तो यस कपूर, तू आगे आजा बेटे। चल डॉली ये क्वेश्चन करते हैं, है? ठीक है बेटिया। कपूर अच्छा क्वेश्चन है तो आपको पूछा है, वरना पूरी तुम अनम्यूटेड पे हो। पूरी स्टार लगा दिया करता हूँ, कई क्वेश्चन सीखने वाले होते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो दृष्टि चल मेरे साथ आ जा, ये क्वेश्चन करते हैं बेटे। ये अपने प्रकार का ही क्वेश्चन है, मतलब डिफरेंट प्रकार का क्वेश्चन है थोड़ा सा। Compound of carbon, hydrogen and nitrogen contain 3 element carbon, हाँ जी बेटिया, nitrogen, hydrogen in 9:1:3.5 रेशियो बाय मास। तो बहना तेरे को ना परसेंटेज पे जाने की जरूरत ही नहीं है, परसेंटेज पे जाने की गुड़िया जरूरत ही नहीं है। देख क्या करता हूं, कार्बन है, हाइड्रोजन है बेटिया, नाइट्रोजन है, सीधा वेट से भी जा सकता है। ये 1 है डॉली, ये क्या है? 3.5. तो इसको 12 से, इसको 1 से, इसको 14 से, ये तो देखने से नजर आ गया डॉली। 3/4 कितना आ गया? 0.35। 0.75. 1 ये कितना आ गया? 0.25। Yes, sir. आप चाहें तो इसको 0.25 से डिवाइड कर दे, बट स्टिल प्रैक्टिस होनी अच्छी चीज है। मैं वैसे ही देख लेता हूँ और मुझे पता तुम भी देख सकते हो, है ना। अगर 0.25 ना भी लिखता तो ये 3 आ जाता, ये 1 आता, सॉरी, और ये कितना आता? 1 आता। 1. इसका मतलब शेर खान एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना आ गया? C3H4। C3H4N. उसने पूछा गया तेरे से, Molecular formula. तो अब क्या निकालेगा? N. N कैसे निकालता था, मैं भूल गया। Molecular mass upon empirical mass. मॉलिक्यूलर मास उसने दे रखा है 108, 108. और ये 12 इंटू 3 36, 36 और 4 40, और 14 बिटिया चेक रखना है ना।
54 2। 54, yes sir. तो बहन तेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया? C6H8 and अरे C6H8N2। yes sir. तुम में से कुछ खास लोग कोई नई चीज डिस्कवर करेंगे और उनका, जैसे आइंस्टाइन को लोग जानते हैं, जैसे डॉक्टर बर्नार्ड शॉ जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था उनको लोग जानते हैं। उन लोगों को अल्टीमेटली ये काम करना पड़ेगा। जब तुम अपने शिखर पे होगे, शिखर समझता है ना, टॉप पे होगे, यू विल डिस्कवर समथिंग, देन यू विल बी डूइंग दिस। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे +2 में आपको एक और रास्ता सिखाऊंगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उससे भी मॉलिक्यूलर सीधा वेट निकलता है, इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलता है। ये मतलब एक ऐसी चीज है यहाँ पे आ रही है। अल्टीमेटली जब तुम केमिस्ट्री की टॉप पे होगे तो ये चीजें आती हैं बेटे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, किस किस चीज से बना होता है। यू मस्ट डू दैट, मस्ट डू दैट। सो वही क्वेश्चन है आपके लिए एज अ होमवर्क दिया गया है। हो चल भी सरदार बलविंदर, ये क्वेश्चन करवा। यस सर। चल भाई देख सिंह, 0.2075 ग्राम ऑफ ऑक्साइड कंटेन दिस मच ऑफ कोबाल्ट। सरदार साहब दो रास्ते हैं, एक लंबा रास्ता, ये वाला लॉन्ग रूट है, ठीक है, 0.1475 डिवाइडेड बाय 0.2075 into 100 is x परसेंटेज क्या होगा कोबाल्ट। 100 माइनस x इज y परसेंटेज क्या होगा बेटे, द 100 ऑक्साइड। समझा था? तो 7129 आ गई। अरे गुड, इसके बाद तुम अपनी गाड़ी पे चल जाओगे, है ना। ये एक लॉन्ग वे है, यहाँ पे सिंग पीटीओ लिख देता हूँ। अब मैं आपको एक थोड़ा छोटा रास्ता कराऊंगा, क्योंकि टाइम इंफॉर्मेशन ही जीत है ना। जितने तेरे पास टाइम होगा उतना ही तुम ज्यादा केमिस्ट्री में से क्वेश्चन कमा के, टाइम कमा के फिजिक्स कर पाओगे, और फिजिक्स कर पाओगे तो ऑल इंडिया टॉपर बन पाओगे। देख बेटे, सीधा शॉर्टर वे, सीधा जो वेट है ना कोबाल्ट का, उसी को लेके चल जा। कितना था? 0.1475। बेटे चेक करना मेरी, 0.06, एक बार कैलकुलेशन कर ले। 2.07 में से माइनस कर दिया, है ना, इतना ही आया ना बेटे। Yes, यस sir. सर। तो सीधा इसको डिवाइड कर दे 59 से, और इसको डिवाइड कर दो 16 से। कैलकुलेटर पे आंसर दे बच्चा, क्योंकि बहुत छोटी रकम आ रही है ना। मैं पहले बता देता हूँ, ये आंसर मत देख लिया करो। सर 0.0027. सर और ये 25 आ रहा है। कोई गल नहीं, लो 25 कर लेना, मैं भी कर लेता हूँ, आप मुझे वो बता दीजिए। कोई बात नहीं बेटे, उसमें कोई हम अप्रोक्सीमेशन आगे कर सकते हैं। तो 59 किया था ना, 0.00375 00375 37 ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब इसको छोटे के साथ डिवाइड कर देते हैं, 0.0025, 0.00375, 0.0375, 0.0। आपका ये कैलकुलेशन ठीक थी? मैंने कोई डबल जीरो गड़बड़ तो नहीं कर दी? सर 00 आना था, Sir, पहले plus 0.00 आना है. 2 जीरो आने थे, है ना। तो क्योंकि यस उससे 25 से डिवाइड करेंगे। गड़बड़ हो जाएगा ना।
तो उससे हमारा क्वेश्चन बेटे गड़बड़ हो जाएगा। तो एक सेकंड, पेन चेंज कर रहा हूं। तो इसको 0.0025 0.0025 1 आ गया। 0.00 ये तो देखने से ही नजर आ गया होगा तुम्हें। 1.5 हाँ 0.0025 1.5 आ गया। अब इन दोनों को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, होल नंबर आ जाए। 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से ये 1 था, ये 1.5 था। कोई ऐसे नंबर से मतलब करो कि जो कि दोनों एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3। इसका मतलब तुम्हारा फॉर्मूला क्या था? CO2O3। मतलब कहने का मतलब यह है कि बेशक परसेंटेज बना के चल या बेशक वेट से चल, बात तो वही है। क्योंकि देखो ना, दोनों में अगर मैं परसेंटेज भी बेटा डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तो दोनों का कॉमन ही आना था। सो दैट इज व्हाट आई हैव डन। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? yes sir ये हमने रेशियो निकाली है 0.002 मोल्स ऑफ कोबाल्ट, और ये पता नहीं क्या आंसर निकाला है, इसको मत देखो। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, इसको मत देखो। अच्छा सुनो मैं गौतम, ये है कोबाल्ट। ये क्या है? कोबाल्ट। सी बड़ा ओ छोटा। और ये है बेटे क्या चीज? कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। मोनोऑक्साइड। ये दोनों मोनो एलिमेंट दोनों कैपिटल में है। इसमें जब मल्टीपल आते हैं तो पहला बड़ा और ऐसा आता है। जैसे कि एल्युमिनियम में ए बड़ा एल छोटा, मैंगनीज में एम एन, आयरन में एफ बड़ा ई छोटा। दैट विल बी द डिफरेंस। NO ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। प्लीज टेक केयर इसका। You will do it as a homework. 16 121.16 AMU। वो कई बार जर्नल में ना फुल स्टॉप की जगह पे ऐसा हो जाता है, बस तो हो जाता है। ये 121 पॉइंट हो जाएगा बच्चों, करना ही पड़ेगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन। चल और तो 2-3 लोगों का माइक ही चल रहा है। तृप्ति तुम्हारे साथ ये क्वेश्चन करते हैं। तृप्ति Yes, करेगा sir. ये तृप्ति थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था बेटे, तो मैंने तुम्हें लिया है ना। चल रहे Yes. कैलकुलेटर साथ में रख लेना, जरूरत पड़ने पे यूज करेंगे। ठीक है बेटे, यहाँ पे PTO लिख देते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जाना पड़ेगा। अब क्रिस्टलाइन सॉल्ट बेटे, क्रिस्टलाइन सॉल्ट का क्या मतलब होता है शेर खान? कि तेरे पास उसके साथ पानी लगा हुआ था। ठीक है जी, पानी लगा हुआ था। जैसे K2SO4 Al2 SO4 थ्राइस। कोई चीज याद नहीं करनी जब तक मैं ना बोलूं। 24 वाटर मॉलिक्यूल, 24 वाटर मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और गुड़िया है, इसको पोटाश एलम बोलते हैं, जिसको शायद तुमने सुना होगा फिटकरी। राइट, पोटाश एलम है। तो ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। ठीक, जब तो इसको हीट करेगा बेटे तो इसमें से वाटर उड़ जाएगा बहना, और तेरे पास क्या रह जाएगा? K2SO4। यस तृप्ति, K2SO4, L2SO4. इसको गुड़िया अगर नहीं आता तो पढ़ के बता दे, वरना वैसे ही बता दे क्या बोलता है। Anhydrous salt. ऊपर वाले को शेर खान क्या बोलता है? Hydrated salt. समझ गया? Yes, शाबाश। sir. कैलकुलेशन अपना को तैयार रख, कैलकुलेटर या फोन जो भी है मेरे को मदद कर देगा तो बहुत अच्छा होगा बेटा। A crystalline hydrated salt on being rendered anhydrous loses 45.6 of its weight। बहना अगर ये 100 है तो ये 100 माइनस 45.6 ग्राम है। ये चीज समझ आई तेरे को? Yes, sir. इसका मतलब गुड़िया ये वाला मेरी कैलकुलेशन बेटा चेक कर लेना, 54.4 है।
Yes, sir. है ना, क्योंकि पानी उड़ेगा ना, सॉलिड थोड़ा उड़ेगा। तो इसका मतलब ये और ये मिला के किसके बराबर होना चाहिए? 100 ग्राम के बराबर होना चाहिए, 100. Yes, sir. है ना बच्चों? गुड है। अब यूज करेंगे इसको। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट इज इतना 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 इतना। मेरी कैलकुलेशन के लिए प्लीज सब लोग मदद करना, तो उससे थोड़ी स्पीड बढ़ती है और आप कंट्रीब्यूशन देते हो, और जो कई लोग नींद आ जाती है वो भी नहीं आती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये कितना है शेरखान? 10.5, 15.1, 24.8, 49.6. आप बहुत अच्छा काम करते हो तृप्ति। तो अगर तुमने 2 साल ये किया, मैं आप लोगों को जज करके बता सकता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर कहाँ पे है। अगर आप इसी पेस पे काम करें तो 2023 में आप बहुत अच्छे प्रोफेसर को मिलने वाले हैं, और सिर्फ वही तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। 32 और ये कितना है? 32 divided by 16. तो कैलकुलेट कर बेटे कितना है? सर 0.38. 0.38, दूसरे का भी, थर्ड का 0.775, पहले पोटेशियम का दूसरे का भी 0.38. वेरी गुड। सरदार इसका कितना बोला? 0.775 0.775 and 3.1. 6.1. और 3.1. 3.1 divide 0.38. 1 1 1 ये कितना आया? सर 2.039. 2 पॉइंट क्या बात कर रहा है? 8 के करीब आ रहा है ये। सर 8.12. 8.1 यस सर 8.1. इस Yes, चीज को sir. अप्रॉक्स तो करना ही पड़ेगा। तो एल्युमिनियम 1, पोटेशियम 1, सल्फर 2, ऑक्सीजन कितना हो गया डॉली? 8। 8. पता है सरदार क्यों करना पड़ेगा? ये तुमने 3.1 लिखा है ना, तो 3.1 2 3 4 5 कुछ ऐसा होगा ना। हमने तो Yes, sir. एक अक्षर छोड़ दिए थे। ये इंपिरिकल फॉर्मूला किसका आ गया? Anhydrous salt का. मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस है, तुम्हारी अभी प्रैक्टिस हो जाएगी। SO4 ट्वाइस आ गया, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन SO4 सल्फेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्या यहाँ तक ओके है? Yes, sir. अगले पेज पे चलो। पीटीओ लिखा हुआ, पीटीओ का मतलब प्लीज टर्न ओवर। पीछे से निकाल दो। AlKSO4 ट्वाइस इंपिरिकल का फॉर्मूला आ गया था किसका बच्चों? एनहाइड्रस का, है ना? एनहाइड्रस सॉल्ट का. एनहाइड्रस का। अब उसने तो क्रिस्टलाइन सॉल्ट भी पूछा है, तो क्रिस्टलाइन सॉल्ट के लिए जुगत लगाते हैं। अगर मेरे पास एनहाइड्रस और पानी की रेशियो तो एनहाइड्रस मेरे पास कितना था? 54.4 ग्राम। 54.49. आई होप यू रिमेम्बर। यस सर. तो पानी कितना था बच्चों? 40 सर 45.6. एनहाइड्रस इस वक्त एल्युमिनियम होता है 27, पोटेशियम होता है 39, 49. सल्फेट होता है 96 इंटू 2, टोटल करके देना बच्चों। तो 258. 258 ग्राम आ गया। यस सर.
अगर 54.4 है तो वो 45.6 पानी से होगा। अगर 258 है तो 45.6 54.4 258 कैलकुलेटर ओनली कितना पानी होगा? ठाकुर करता रहे पुत्र, जब थक जाती है ना, जब कोई प्रॉब्लम आती सोचा कर 2023 में तेरे से लोग मिलने हैं। सर 216.26 0.3 आ रहा है। वेरी गुड, कोई गल नहीं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वेट गिवन बाय 18 कितना आ गया बच्चों? 12 12. है ना? अरे Yes, ये sir. तो दैट मींस अगर एनहाइड्रस AlKSO4 ट्वाइस था तो जो हाइड्रेटेड है AlKSO4 ट्वाइस डॉट 12 समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 12 वाटर मॉलिक्यूल है, सिंपल यूनिटरी मैथमेटिक्स। हमने तो कोई रॉकेट साइंस चलाया ही नहीं, हमने तो बिल्कुल बेसिक्स पे चले। इसको पोटाश एलम यानी कि फिटकरी बोलते हैं, पोटाश एलम। क्वेश्चन देख लो, जहां पे ऑक्सीजन हो सकता था वहां पे वाटर भी हो सकता था, कोई टेक्निक चेंज नहीं होगी। यू विल डू दिस एज अ होमवर्क। ये थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रहेगा। पेंडिंग इसलिए रहेगा क्योंकि अभी इक्विवेलेंट वेट और ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट लॉ नहीं बताया है, आपको स्पेसिफिक हीट और ये लॉ नहीं पता है, तो इसको हाथ मत लगाइएगा। यू विल डू ऑल दीज क्वेश्चन एज अ होमवर्क, ठीक? चलिए मस्ट सॉल्व इट। ये आपकी एनसीईआरटी का है, कोई बता सकता है क्या? अच्छा एक मिनट, वो पीछे AgCl, एक मेरे को कोई आंखों में चीज खटक रही थी, वो ACL था, वो AgCl होगा। हाँ, कौन करवाएगा? भारद्वाज कपूर। आयरन ऑक्सीजन। सुनो, अपने कैरियर के लिए बी मोटिवेटेड। ये कंपटीशन का फील्ड है, ये साधु बन के यहाँ पे कुछ नहीं होगा। साधु बन के आज से 20 साल बाद 40 साल बाद घर पे बनोगे। अगर अग्रेसिव होगे अपने कैरियर के लिए तो यू विल सक्सीड। और तुम्हारे अग्रेसिव होने से मेरे देश का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारा अपना फायदा होगा, ह्यूमैनिटी का फायदा होगा। तो जो लोग यहाँ पे कंबल लेके बैठे हैं, कोई बात नहीं, मास्टर तो पढ़ा रहे हैं, वो तो रिकॉर्डिंग चल रही है, उनका कोई फायदा नहीं है। हमारे देश में ऐसी क्लासें भरी हुई हैं, 400-400 लोग बैठे हैं भेड़ों के तरीके से। यू शुड बी लाइक अ टाइगर। शिकार करो, और शिकार ये क्वेश्चन है, साधु प्रवृत्ति के मत बनो। ये इनर्ट गैसेस जो तुम बैठते हो, तुम कोई तरक्की नहीं करोगे। 10वीं का रिजल्ट आपका 80% आया या आपका 100% आया, मुझे उसका फायदा नहीं होगा, बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। हमें आप में से इंटेलिजेंस निकालनी है और हम निकाल लेंगे। सिस्टम आप में से सिर्फ इंटेलिजेंस निकालेगा। तुम लोगों में से जो कामयाब होगा वो नहीं होगा जो चुप करके, एक तो पहली बात, जो इनर्ट है हमारे में से, इनर्ट गैसेस, ये इनर्ट गैसेस तो बस साधु हैं, ये सपना ले सकते हैं कि मैं 20 साल बाद ये करूंगा, वो सपने सर ही लेंगे। Fe2O3 एक मिनट रुक Yes, जा sir, बेटा, मेरा वेरी गुड। एक मिनट रुक जा बेटा, थैंक यू, दस आई एम प्राउड ऑफ यू जिन्होंने मुझे ये जवाब दिया, सच में आई एम वेरी हैप्पी, आई एम द हैप्पी टीचर। और इनर्ट गैसेस, जो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, प्लीज वो इनर्ट ही रहेंगे, वो कहेंगे सिस्टम की निखेधियां ही करते रहेंगे। जो तुम में से एक तो हार्ड वर्कर है और प्लस अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दे विल बी द विनर्स। आप क्या सोचते हो, आपके घर में से आएंगे वो टॉर्च लेते हुए कि अड़िया ये किसी के घर में कोई बच्चा है, बताइए, हमने उसको IIT भेजना है, हमने उसको दिल्ली भेजना है, हमने उसको स्टैनफोर्ड भेजना है? ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ। ये 2021 16 अगस्त को प्लीज नोट कर लीजिए।
कल को जो तुम में से बेस्ट हुआ उसको आगे पीएचडी करनी होगी, उसको आगे एमएस करनी होगी, उसको डीएम करना होगा, तो उसको अपने टीचर से, अपने प्रोफेसर से, अपने गाइड को बताना होगा जी मुझे ये आता है तो मुझे आगे का काम दो। सो प्लीज ये चुप होकर डब्बे बन के मत बैठो। आयरन 69.9%, oxygen is 31%. So that is simple. 56 by 16. Do as a homework. You will get your answer. P2O3. आप लोग फिजिक्स और बायोलॉजी और बाकी चीजें भी पढ़ते हैं। आपकी एक क्लास लगाने से पहले मुझे अच्छा खासा काम करता हूँ, वहां से क्वेश्चन उठाता हूँ, वहां से देखता हूँ, उस प्रकार से देखता हूँ। आई होप यू पीपल आर स्टडिंग एट डिफरेंट प्लेसेस, सो दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग। सो हेल्प मी इन मेकिंग योर कैरियर। क्या सोच रहे हो तुम लोग डब्बे बन के बैठोगे और तुम्हारा काम चल जाएगा? यू पीपल आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, मोस्ट ऑफ यू। मैं तुम्हारे से बातें करता रहता हूँ, दीवारों के साथ बात करके बैठ जाता हूँ, तुम्हारा माइक ही नहीं चलता। अरे करें, आप क्या अफगानिस्तान में बैठे हो? आप हिंदुस्तान में बैठे हो, चंडीगढ़ जैसे शहर में बैठे हो। आई विल शो यू क्लासरूम जहाँ पे 250, 500 बच्चे बैठे हैं और वो बोलने के लिए तैयार बैठे हैं। सर मैं बोलूं, मैं बोलूं, मैं बोलूं, मैं बोलूं, और तुम लोगों को बुलाते रहो, ज्यादातर को उनका माइक ही नहीं चलता है जी। पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हो और कहाँ पे तुम काम कर रहे हो और क्या तुम सोच रहे हो। उसके बाद सपने ले रहे होंगे कि हमने जाना है चांद के ऊपर। अरे पहले बैलगाड़ी तो चला लो। सीरियसली, मैं कितनी बार तुम लोगों का नाम ले रहा हूँ, 2-4 लोगों के बगैर कोई बोलता ही नहीं है, चुप होके बैठे हुए हो। भाई हमें तो घर में कोई गोदी में उठाएगा, हमारे से काम करवाएगा तो हम काम करेंगे, अदरवाइज तो हम तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान है। ठीक है, डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का मतलब ये तो नहीं है कि आप कुछ करेंगे ही नहीं। चल बहुत अच्छा दिया था, तो पूरी तुम्हारे से बात कर रहा हूँ। जिन्होंने नहीं काम करना कोई आराम से 2023 का नोट कर लेना। आपके मुंह से निकली हुई एफर्ट और आपका रिजल्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। A welding fuse contain carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it in the oxygen gives 3.38 gram of dioxide, water and no other product. इसका मतलब क्या है पूरी, कि कार्बन एंड हाइड्रोजन को जब तू बर्न करेगा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही तो निकलेगा। तुमने जो ऑक्सीजन है बाहर से डाली, कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड की, हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड की, किसमें कन्वर्ट हो गई? द डाइऑक्साइड एंड वाटर में। तो एक एक स्टेप करके चलते हैं। A volume of 10 लीटर measured at STP. अगर अब में से किसी को STP नहीं पता है तो प्लीज आपका फ्यूचर भी वैसे ही होगा। Of this welding gas contain 11.6 ग्राम। अभी यूज करता हूँ बेटिया इसको, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में मदद करेगा। अभी इंपिरिकल फॉर्मूला पे फोकस करते हैं। जैसा कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ने सिखाया था, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होगा। अगर ये 44 ग्राम है तो कार्बन कितना होगा? 12 ग्राम। और अगर ये 3.38 ग्राम हुआ, 12, 44, 3.38 3.38 कैलकुलेट करके आंसर बताओ। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है आपकी। 0.92 आ रहा है, थिंक एक बार 0.92 0.92 आ रहा है। 0.92 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है जी। यस। अब ऐसे ही वाटर को पकड़ ले। अगर ये 18 ग्राम है, ये 2 ग्राम है, और ये 0.69 ग्राम है, और यहाँ पे हमारे पास 2/18 इंटू 0.690 होगा। 0.07 0.07 0.07 0.07 यस Good. सर। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। वेट से भी जा सकते हैं। ये 0.92 है, ये 0.07, इसको 12 से, इसको 1 से कर दो, ये 0.07 है। 12 इंटू 7 84, थोड़ा चेक करो। 0.0 तो दोनों की सेम ही आ रहा है। उतना ही आ रहा है, सेम आ रहा है। 0.7 तो सेम है दोनों इसका की। मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH आ गया। CH इसको A लिखा है,
ए का मतलब आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसको बी लिख देते हैं। अब हमें निकालना था एन। एन इज मोलर मास by empirical mass. यहां से जो तुम्हें पिछली क्लास में करवाया गया है, राइट? एसटीपी Yes, पे sir. 10, STP. तो 10 लीटर का भार कितना है? 11.6 ग्राम। 11.6 gram. 22.4 लीटर का भार उसके मोलर मास के बराबर होगा इंटू 22.10 25.9. 26 ग्राम आ रहा है सर, 26। तो 26. इसका मतलब 26 Two. और को फॉर्मूला CH आया था, दैट इज 13 आ गया, तो N कितना आ गया? 2। 2. 2 आ गया। मतलब हमारा जो आंसर आ गया, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला इज C2H2. C2H2. एसिटिलीन नाम की एक गैस आ गई है, C2H2। सुनो, अपने माँ बाप की, अपने टीचर्स की सुन लो। ये 2 साल बिल्कुल तपस्या के हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप तपस्या के अंदर जो हमारी बात नहीं सुनेंगे, बेटे इसकी रेपरकशंस बुरी होती है, क्योंकि इसी की सबने खानी है। एंड रोने वाले तो रोते रहेंगे, बट दिस इज अ वंडरफुल टेक्नोलॉजी जो आपकी मदद के लिए आ रही है। आई एम नॉट टीचिंग एट द स्कूल लेवल, आई एम टीचिंग एट अ हायर लेवल। सो ये जो टेक्नोलॉजी तुम्हारी है, तुम इसको आज क्लास के बाद आप इसको रिपीट कर सकते हो, आप इसको स्लो फॉरवर्ड कहीं पे भी कर सकते हो। यू आर ब्लेस्ड। आप अगर 3-4 साल पहले अपने भाई बहनों से पूछो जो कि आपसे आगे हैं और वो आज कामयाब होके बैठे हैं, वो कहेंगे अगर मैं बीमार हो जाती थी या बीमार हो जाता था, मेरा लेक्चर मिस हो जाता था। आज के दिन में आप अपने घर में बैठे हो, शायद आप साथ में कॉफी भी पी सकते हो, आप खाना भी खा सकते हो, और आप एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बैठे हैं। तो यूटिलाइज दिस टेक्नोलॉजी फॉर योर बेनिफिट। तो चीज आपकी है, दैट will be a homework for you. Ditto similar type of question as other. समझा बेटे? 4.24 milligram of butyric acid is completely burnt. It gives you carbon dioxide and water. अब तुम्हें ब्यूटारिक एसिड का फॉर्मूला नहीं पता, बट ये पता है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। जब जलाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जब जलाएगा वाटर मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिला? 8.45 मिलीग्राम, और ये कितना मिला? 3.46। 3.46 milligram. इससे तुम्हें कार्बन आएगा, इससे तुम्हें हाइड्रोजन आएगा। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के तुम्हारे पास 4.24 मिलीग्राम होगा। ऐसा करने से तुम्हें तीनों की वेट आ जाएगा। उसके बाद बाय 12, बाय 1, बाय 16 पे जाओगे तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मिलेगा। पर उसने आपसे मास परसेंटेज पूछी है, तो आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा। तो अदरवाइज एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए मैं सिंपली ऐसा लिख जाता। उसके बाद उसने मॉलिक्यूलर मास बताया है 88 यूनिट, एन निकालोगे और एम्पिरिकल फॉर्मूला से डिवाइड कर देंगे। आपको यहाँ पे मैंने यहाँ तक पहुंचा दिया है। नाउ दिस इज योर वॉर। I have given you more than sufficient. You should practice it. Few questions are there, right? तो हमने आज के दिन में आपको सिखाया क्या चीज? एक परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालनी है, एक आपको सिखाया बच्चों Empirical formula and molecular formula. फॉर्मूला। एंड जो लोग लेट ज्वाइन किए थे उनके लिए एक बार बता दूं कि मैंने यहाँ पे आपको कुछ होमवर्क भी दिया है। इनके जैसा बनना है, अगर इनका 1000वां हिस्सा भी बनना है तो रातों को जागना पड़ेगा और क्लासरूम में मुंह खोलना पड़ेगा। क्लासरूम इज द बेस्ट व्हिच कैन हैपन टू यू पीपल। आपको कुछ क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिए गए हैं, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है, बट प्लीज सॉल्यूशन को मत देखो, खुद करो। मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर ढेरों सारे क्वेश्चन हैं, इतने क्वेश्चन है कि तुम करते रह जाओगे, आपका देर लगेगी। सॉल्व इट, all of them. More are in the pipeline.
These chapter are based upon numericals. क्योंकि अगर आप empirical formula को पढ़ते हैं, इसको पढ़ लो, कुछ नहीं होने का, इसको अप्लाई करो, तुम्हें लगेगा वो क्या चीज है. Nobody will ask you how to calculate the empirical formula. They will give you a problem and each problem will be a unique. So अगर आप 100 problems करोगे तो आपको कहीं पे जाके एग्जाम में स्पीड बनेगी. So try to understand, don't let this opportunity slip from you people. आप लोग इतने मजबूत नहीं हो कि अगर कभी किसी को अपने आप को इस वक्त वो चादर में बैठा सोच रहा है कि मैं बहुत हीरो हूँ या हीरोइन हूँ या मेरे पास तो हिटलर जैसा मैं बन जाऊंगा. आप 2023 में फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए. भगवान करे तब तक सब ठीक हो ही जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा, 110% ठीक हो जाएगा. उस समय अगर आज आपका नीट का या जेई का रिजल्ट आता है, आपका जेई का रिजल्ट अच्छा नहीं है, आपका नीट का रिजल्ट अच्छा नहीं है, डू यू नो व्हाट रेपरकशंस वो लेके आएगा? इट्स अ वॉर, इट्स अ फुल फ्लेज्ड वॉर एंड knowingly or unknowingly now you are into that. लड़ो तो पूरे मन से लड़ो, वरना मत लड़ो, फिर आप कोई और कैरियर चुनो. सपनों से ये पूरा नहीं होगा. अपनी सोच को बड़ा करो, सोच आराम प्रस्ती की तरफ मत लेके जाओ. धरती पे बैठे ना, हम तो सिर्फ यहाँ पे कहीं बैठे सोच रहे होंगे मेरे पड़ोस में ये है, वो मोबाइल फोन है. अरे इससे बाहर तो निकलो, देखो कि दुनिया कैसी है, कहाँ कहाँ पे तुम लोगों ने जाना है. और सिर्फ साइंस ऐसी चीज है जो तुम्हें लेके जा सकती है. सो प्लीज सोच को बड़ी करो, छोटी सोच मत रखो कि आज आराम कर लूंगा, आज ऐसा करूंगा. नहीं मेरे दोस्तों, यू आर नॉट लाइक दिस. आज आगे नहीं लेके जाऊंगा फॉर द ऑब्वियस रीजन, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आने हैं. सिर्फ पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है. आज आपको ये होमवर्क करने में मैं तो करवा सकता हूँ, बट आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट क्लास में तुम्हें स्टाइकोमेट्री दर्शन करवा रहा हूँ, क्या लेके जाने वाला हूँ. स्टाइकोमेट्री विल बी द प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन इक्वेशन. जो अभी तृप्ति ने मेरे से पूछा था, मेरे को समझ नहीं आया तृप्ति, उसके ऊपर बेस्ड आएगा डली. ठीक, तो तुम्हें इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी. ये क्या होगा, क्वेश्चंस आएंगे बेटे. आपको एनसीईआरटी एंड आपको रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैं सारे की सारे यहाँ पे अपलोड कर दूंगा. राइट बेटे, तो हमारा आगे का हमारा टॉपिक हो. फिर एक लिमिटिंग रिएजेंट लेके आऊंगा. व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? वो रिएक्शन को कंट्रोल कैसे करता है. रिएक्शन क्यों करना है? क्योंकि अल्टीमेटली या तो आपने कोई दवा बनानी है या आपने एनर्जी पैदा करनी है. और मैं इसके अलावा तुम्हें केमिस्ट्री किसी और चीज के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ. मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं तुम्हें हाइपोथेटिकल चीजों में लेके जाऊंगा. दैट्स माय टारगेट, दैट इज तुम्हें लेके जाऊंगा. सो ऑब्जेक्टिव्स आने शुरू हो जाएंगे, बट ऑल ऑफ दिस रिक्वायर्स एक मेहनत. और जिन लोगों को आज लेक्चर मिला है तो प्लीज अपना माइक ठीक करें. Then I'll be taking you towards strength of solution, molarity, normality, mole fraction, ppm, ppb की तरफ ले जाऊंगा. कल को आपको अपने ब्लड में जब ट्राइग्लिसराइड चेक कराए या आयरन या कैल्शियम चेक कराया, आपको उसके पीछे लिखा रहता है कि ये इतनी यूनिट्स थी. यू विल बी एबल टू कोरिलेट. तुम्हें यहाँ से जाके अमेरिका जाके तुम्हें आगे पढ़ाई करने का, प्रैक्टिस करने का मौका मिला, तो तुम में से जो मेडिकल के हो तुम समझ पाओगे, अच्छा हिंदुस्तान में ऐसा होता था, यहाँ पे ऐसा है. वरना डब्बे बन के बैठे रहोगे और समझ नहीं आएगा. इक्विवेलेंट वेट एक बहुत बड़ी मिसाइल आएगी. जो लोग इन क्वेश्चंस को बहुत लंबे रास्ते से करेंगे और जो इक्विवेलेंट वेट को देखेंगे, रट्टा खत्म हो जाएगा. 2 वर्ड्स में, 2 लाइनों में सारे का सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा. आयनिक स्ट्रेंथ की तरफ जाएंगे. दैट इज द चैप्टर व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग माय डियर फ्रेंड्स. We will stop here and we'll continue from here in the next session. Good luck. So please,